जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कंट्री में बैठ के कैसे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन यहाँ पे जर्मनी में सेल कर सकते हैं। जर्मनी में सेल करने का मतलब एक्चुअली जर्मनी ही नहीं होता। जर्मनी यूरोप में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और मेन कंट्री है यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की इकॉनमी में, और दुनिया की तीसरी बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है जर्मनी। आप यूरोपीय यूनियन में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने मुल्क में बैठ के ऑनलाइन जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं पे बात करेंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लीगली आपको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, शिपमेंट और लॉजिस्टिक कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे टैक्स जो है वो कैसे पे करना है, आपने पेमेंट का मेथड क्या रखना होगा जो जर्मन लोगों के लिए या यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए कंफर्टेबल है, और क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत जो है वो कारआमद हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आपके कोई दोस्त, आपकी फैमिली, आपका भाई, आपका फादर जो है या आपकी सिस्टर, आपकी मदर जो है वो अपने घर में बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवानी है, कहाँ से आपने सेल करनी है। उसके लिए अमेज़ॉन जर्मनी है, उसके लिए ईबे है, उसके लिए शॉपिफाई है। यहाँ पे जर्मनी में आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी अपनी जो है वो प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यहाँ पे आम तौर पे जो है वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी प्रोडक्ट्स। आप कौन सी प्रोडक्ट्स जो है सेल करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आम तौर पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हो गए, जैसे जीन्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा मांग है उनकी। आप ऑनलाइन जो हैं वो ये सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आपके रवायती चीज़ें हैं, जैसे खिलौने हो गए, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जो वहाँ के लोगों को इजीली है एक्सेस, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में लोग जो हैं वो उनको सिर्फ ऑनलाइन देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ये यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा मांग है लेडीज़ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, बहुत जो है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को। इसके अलावा यहाँ पे जो स्वेटर्स और जर्सियाँ हैं, कश्मीरी ऊन से जो बुनी हुई चीज़ें हैं, स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, शाल हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग है लेडीज़ में उनकी। ये आप अपनी जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। इन सारी प्रोडक्ट्स के अलावा आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स जो हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं स्किन केयर के लिए, अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आप वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूड्स हैं, फूड्स आइटम, मसाले हो गए, इंडिया से बहुत ज़्यादा मसाले आते हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरे मुल्कों से अगर आप ये यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो लेबल्स वगैरह जो हैं वो जर्मन ज़ुबान में होने चाहिए, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जर्मन ज़ुबान में होने चाहिए, और जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट बहुत ज़रूरी होती है फूड आइटम्स या मसाले जो होते हैं उन पे, वो जर्मन ज़ुबान में सारी जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा मरहला आता है शिपमेंट या लॉजिस्टिक्स का। जर्मनी में जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको पहुंचाने के लिए जो फेमस लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जैसे DHL हो गई, एक्सप्रेस हो गई, फेडेक्स हो गई, इसके अलावा जो इंडियन पोस्ट है या पाकिस्तान पोस्ट है, उससे भी आप चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँचा सकते
आते हैं। मुझे पाकिस्तान पोस्ट का पता है, वहाँ से थोड़ी सी स्लो आती हैं, लेकिन सस्ती जो है वो इतना ज़्यादा रेंट नहीं देना पड़ता। सुस्त सर्विस होती है लेकिन उसकी लागत जो है वो कम होती है। शिपमेंट और लॉजिस्टिक में सबसे जो मेन चीज़ है उसमें ट्रैकिंग सिस्टम रखें, ट्रैकिंग सर्विस रखें और उसकी अराइवल टाइम और उसकी जो लागत है या उसकी जो कॉस्ट है उसके मुतल्लिक जो है वो अपने कस्टमर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हैं जी कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक में पहुंचेंगी और वो आए आफ्टर 2 वीक्स, तो ये आपके नाम, आपके बिजनेस, आपका जो अकाउंट है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो कस्टमर्स हैं वो आपको अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। इसके लिए टाइमिंग और उसकी जो लागत है, कॉस्ट है, उसके मुतल्लिक जो है वो कस्टमर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा नंबर 4 पे जो चीज़ें आती हैं वो कस्टम्स और टैक्स है। यहाँ पे जर्मनी में या यूरोपीय यूनियन में किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हुए ये माइंड में रखें कि यहाँ पे 19% जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन में जो एनुअल सेल्स है उसकी एक लिमिट है यहाँ पे, अगर आप की वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे फेमस हो जाती हैं और आपकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको फिर एक टैक्स नंबर जो है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा या अपनी प्रोडक्ट्स जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में अपनी प्रोडक्ट्स भेजने के लिए आपको एक नंबर जो है DGFT नंबर जो होता है ये लाजमी लेना होता है। EORI नंबर कहते हैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नंबर जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के वेबसाइट से जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यूरोपीय यूनियन में या जर्मनी में सेंड कर रहे हैं, उसके लिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट कंप्लायंस जो हैं वो एक्सपोर्ट कोड HSN जो है वो इनवॉइस जो है वो कंप्लीट करें, पैकिंग लिस्ट तैयार करें और जैसे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो ज़रूर जो है वो रेडी करें। अगर आप इनके मुतल्लिक नहीं जानते तो जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप जिस भी कंट्री से ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेज रहे हैं या सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं, वहाँ से आप जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, DHL हो गई, एक्सप्रेस हो गई, फेडेक्स हो गई, ये कंपनीज इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लें तो ये सारी कंप्लाइंस जो हैं वो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद मरहला आता है जी कि पेमेंट का। आपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे भेज दी, आपका जो कस्टमर है उसको मिल गई, उसके बाद पेमेंट का आता है जी कि कैसे जो है वो जो आपका कस्टमर है वो आपको पे करेगा। उसके लिए पेपॉल अकाउंट बनाएं, बहुत ज़रूरी है। पेपॉल अकाउंट जो है वो यहाँ पे आम तौर पे यूज़ होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। अगर वो नहीं है तो आप स्ट्राइप कर सकते हैं, स्ट्राइप भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप वाइज कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है वो बैंक से ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दे सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग ऑनलाइन होती है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के किसी शॉप पे जाएं। लोग छुट्टी के बाद घर पे सोफे पे बैठ के टीवी चला के मोबाइल पे सिर्फ ये प्रोडक्ट देखते हैं और अगर उनको कोई पसंद आ जाए तो वो उसी वक्त जो है वो उसको ख़रीद लेते हैं और जो भी उसका पेमेंट मेथड होता है उसी वक्त पे करना हो, इनवॉइस से करना हो या क्रेडिट कार्ड से करना हो, वो कर देते हैं। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखें, इजी पेमेंट सिस्टम रखें। पेपॉल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास है तो। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कोशिश करें आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे जर्मनी में, यूरोपीय यूनियन में भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो मुस्तकिल बुनियादों पे करें। ऐसे मत करें कि जी एक माह ये काम कर लिया, दूसरे माह जो है वो ये काम कर लिया। कोशिश करें मुश्किल मिजाजी से आप एक प्रोडक्ट लें और अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें। वहाँ पे कोई भी छोटी मोटी जो है वो कंपनी आप खोल सकते हैं, कोई एड्रेस दे सकते हैं, घर का एड्रेस दे सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हो ताकि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो। यहाँ पे जो कस्टमर आपकी कंपनी को सर्च कर रहा है उसको पता हो कि ये जो क्लाइंट है, ये जो लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं वो ओरिजिनल हैं। वेबसाइट बनाएं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, वेबसाइट बना लें, उस पर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करें, ये ज़रूरी है। अगर आप इसके मतलब नहीं जानते
तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले या ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि थोड़ी सी जो है वो लर्निंग कर लें, दोस्तों से पूछ लें जो ये बिजनेस करते हैं, या ऑनलाइन बहुत सा मटेरियल है, आप वहां से रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए जो है वो आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा टिकटॉक हो गया। टिकटॉक यहाँ पे भी जर्मनी में या यूरोपीय यूनियन में भी लोग देखते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया से लोग जो हैं वो यहाँ पे जो आपके जानने वाले हैं, जर्मनी में हैं, यूरोपीय यूनियन में हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप उनकी वीडियोस में अपनी प्रोडक्ट्स का 2 सेकंड का 5 सेकंड का इंट्रो जो है वो डाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपकी वेबसाइट है, आप उसको 2 लैंग्वेज में बनाएं, इंग्लिश में और जर्मन ज़ुबान में। ऑनलाइन जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है, चीज़ें जो है वो इजी हो जाती हैं अगर आप उनको करना शुरू करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस तरह की मार्केटिंग के लिए लोगों को हायर करें, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और वो अपना बहुत सारा टाइम जो है, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम जो है वो लोग मोबाइल को देते हैं। अपने फारग टाइम में अगर उनके पास 1 घंटा भी है तो 40 मिनट्स जो हैं वो तकरीबन वो मोबाइल यूज़ करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, आपकी प्रोडक्ट्स के लिए, अगर आप ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यूरोपीय यूनियन के रूल्स के मुताबिक जो है वो रिटर्न का टाइम दें। अगर आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को पसंद नहीं आ रही तो अपना एतमाद बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये यहाँ पे रूल्स हैं। 30 डेज रिटर्न टाइम जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप के पास प्रोडक्ट पहुँच गई है, वो उसको पसंद नहीं आई, उसका साइज, उसका वेट या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सेंड की है, उसका डिज़ाइन भी हो सकता है, वो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आई, तो उसको रिटर्न का 30 डेज का टाइम दें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट वापस नहीं लेते तो ये भी आपके बिजनेस के लिए, ऑनलाइन सेलिंग के लिए तबाहकुन हो सकता है, डैमेज कर सकता है आपके इमेज को। कोशिश करें कि कस्टमर्स का एतमाद बनाने की कोशिश करें, अपनी एक मार्केट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक कस्टमर जो है वो आपको 5 नए कस्टमर्स ला के देगा। वो जहाँ पे भी बैठेगा, उसने वो कपड़े पहने हुए हैं या उसके पास कोई डेकोरेशन का पीस है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो उसने ऑनलाइन आपसे बाय की है, तो वो लोग जो हैं वो जो उसके पास बैठे हैं वो ज़रूर उससे पूछेंगे या वो उनको बताएगा। तो वो एक जो कस्टमर है वो 5 कस्टमर और ला सकता है अगर आप एक कस्टमर का एतमाद हासिल कर लेंगे। सबसे लास्ट में कोशिश करें, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेचना चाहते हैं अपने कंट्री से, तो शॉर्टकट में मत जाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका भाई, आपका फादर जो है वो उसके पास टाइम है, घर पे जो आपकी बहनें हैं, आपकी मदर है, अगर उसके पास टाइम है तो उनको साथ में रखें। कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है वो एक प्रोडक्ट चूज करें, कौन सी चीज़ जो है वो आप सेल करना चाहते हैं, उसके मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन लें ताकि आप उसकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जो हैं वो लिख सकें कि ये चीज़ जो है वो किस लिए यूज़ होती है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ये लकड़ी की है, ये लोहे की है या ये लेदर की है, कोई भी हो सकती है। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन में लिखें ताकि जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट के मतलब अगर वो ऑनलाइन सर्च कर रहा है और उसके सामने ये चीज़ आ जाती है तो उसको उसके मतलब सारी चीज़ें पता हो। वो अगर देखना चाहे कि ये चीज़ जो है वो कितने दिन में यहाँ पे पहुँचेगी तो ये भी आप ज़रूर लिखें और कोशिश करें रजिस्टर्ड हो। जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी मुल्क में हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाएं, एक छोटी सी कंपनी बनाएं। थोड़े से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप आज से शुरू करेंगे तो ये आपके कल के लिए बेटर हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जॉब्स करने से बेटर है कि आप इस तरह के जो है वो छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करें। इसमें टाइम लगेगा, बिजनेस को टाइम दें, 2 साल 4 साल इस तरह का टाइम दें, 2 वीक या 4 वीक इस तरह का टाइम नहीं होता बिजनेस के लिए। थोड़ा सा टाइम जो है वो देना पड़ता है। कोशिश करें इसलिए अपने घर वालों को साथ में ऐड करें अगर उनके पास टाइम है, अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले में जो भी हो सका आपको आंसर करूँ या कोई और वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट है
प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।